शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा हाईकमान के हस्तक्षेप को हम सीधे तौर पर देख चुके हैं, लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं जब पार्टी के प्रदेश संगठन पर भी केंद्रीय नेतृत्व की छाप नजर आएगी। सूत्रों की माने तो पार्टी हाईकमान इस विषय में काफी गंभीर है और शुरुआती दौर में उन जगहों पर नजर गड़ाए हुए है जहां पार्टी कमजोर है। इसके साथ ही ऐसे नेताओं के चयन की कोशिशें की जा रही हैं जो मिशन 2018 और 19 के लिए समान रूप से मुफीद साबित हों। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस विषय में क्या है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का मसौदा। 7 महीने से अटकी नंद कुमार सिंह की टीम दिल्ली की मर्जी से तय होगी। इस विषय में केंद्रीय नेतृत्व ने जमीनी स्तर से फीडबैक लेना भी शुरू कर दिया है। सरकार, संगठन और संघ से समन्वय कर इस विषय में हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। उन क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा जहां पार्टी की हालत कमजोर है। आदिवासी और अनुसूचित जनजाति पर भाजपा हाईकमान का विशेष फोकस उन नेताओं पर नजर रहेगी जो 2018 के साथ 2019 में भी मुफीद साबित हों। लो परफॉर्मर पदाधिकारियों की संगठन से छुट्टी भी हो सकती है। मोदी के सत्ता में आने के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मजबूत होगा, ये बात तो हर किसी को पता थी, लेकिन ये सारे फैसले अपने हाथ में ले लेगा, इस बात के बारे में शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया हो। लेकिन अब जानिए प्रदेश भाजपा को लेकर हाईकमान के इस रवैये पर क्या कुछ कहना है भाजपा का और कैसे देखती है कांग्रेस। कोई सी भी टीम बने समन्वय से और सबके साथ बैठकर ही तय होती है और युवाओं का समय है, ऐसा माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं। उनकी टीम में भी ये परिलक्षित होता है, प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी होता है और अभी भी जो टीम बनी हुई है नंद कुमार सिंह चौहान जी की संगठन है, उसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व है। यदि केंद्रीय नेतृत्व सत्ता और संगठन में अपना हस्तक्षेप रख रहा है तो वह इस बात का प्रतीक है। कभी हम लोग कभी कहते थे कि सत्ता और संगठन भ्रष्टाचार की मलाई खा रहे हैं। अब केंद्र तक इस बात की जानकारी लग चुकी है कि ये हमें छोड़कर मलाई खा रहे हैं। अब शेयर केंद्र का भी होगा। सरकार से लेकर संगठन तक हर फैसला भाजपा हाईकमान अपने स्तर पर लेने की कोशिश कर रहा है और प्रदेश नेतृत्व इन हालात को देख और समझ पाने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये कि कहीं मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार और संगठन का पावर रूम अब भोपाल से दिल्ली तो शिफ्ट नहीं होता जा रहा है, और यदि हाँ तो आने वाले वक्त में इसके किस तरह के साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं। IND 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश भाजपा कार्य समिति की जो बीरबल की खिचड़ी की तरह घोषित ही नहीं हो रही है और इसकी म्याद एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम डालते हैं नजर IND एजेंडा पर। क्या भाजपा हाईकमान द्वारा प्रदेश स्तर के फैसले लेना ठीक है? क्या प्रदेश भाजपा और प्रदेश सरकार इस मामले में अपनी खिलाफत जताएंगे? कहीं ये मसला भाजपा में अंतर कलह को जन्म तो नहीं दे देगा? कहीं भाजपा के लिए घातक तो नहीं हो जाएगा फैसलों का केंद्रीकरण? तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं, भाजपा के हैं प्रवक्ता युवा नेता चेतन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता धनुपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल जो कुछ करने जा रही है वो सुनने में आ रहा कि करने जा रही है, मगर वो कुछ कर नहीं पा रही है। सरकार की स्थिति अलग है, लेकिन संगठन की स्थिति ऐसी पहली दफ़ा हो रही है कि 7 महीने हो गए, 6 महीने बीत चुके, 7वां महीना शुरू हो गया, लेकिन नंद कुमार सिंह चौहान अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए हैं। बैठकों पर बैठक, चर्चाओं पर चर्चा होती जा रही है। आज इसी पर मैं पूछना चाहूँगा चेतन जी कि ये माजरा क्या है क्या ये? देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी टीम है सुचारू रूप से काम कर रही है। अभी मध्य प्रदेश में कोई संगठन के चुनाव बाकी नहीं है, किसी प्रकार का बड़ा चुनाव बाकी नहीं है। सारे मध्य प्रदेश में जो संगठन पुरुष है वो काम कर ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने पहले तय किया कि हम
राष्ट्र की टीम का आकलन कर लें कि राष्ट्रीय टीम में कौन जाता है कौन नहीं जाता है। उसके बाद हम अपनी टीम की घोषणा करेंगे और इस कारण 3-4 महीने का समय लगा है, लेकिन निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी लेकिन मध्य ये प्रदेश की प्रतीक्षा टीम तो अनंत काल तक हो गई है। नहीं, अब मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की टीम, प्रदेश की टीम सारे नेताओं से चर्चा करके, सारे संगठन से चर्चा करके, भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठनों से चर्चा करके, और जहाँ तक आप लोग राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, हाईकमान के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से ये सब चल रहा है। भारतीय जनता वो पार्टी समझ में मध्य आगे भी प्रदेश कैसे, ये तो कांग्रेस समझेगी या हम समझेंगे? नहीं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्णय इस मध्य प्रदेश में ही होते हैं। ये बात सही है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब हम सब लोग सारी कवायद कर लेते हैं तो एक बार बता देते हैं कि ये हम लोगों ने कर लिया है, और उसके बाद हमारी टीम की घोषणा हो जाती है। मैं राघवन जी आपको एश्योर करता हूं कि बहुत जल्द, शायद इस महीने में, आपकी सारी मध्य बातें, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की घोषणा हो जाएगी। आपकी सारी बातें मानने के अलावा कोई चारा नहीं हमारे पास, हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह की बातें मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के समय भी हुई थी कि नहीं, केंद्र का कोई दखल नहीं है। लेकिन हम तो वही मानेंगे जो आप बताएंगे। अलग बात है कि जनता इसके इन सब बातों के बीच के मायने समझेगी। लेकिन कांग्रेस क्या समझ रही है, सत्तारूढ़ पार्टी के सरकार में क्या हो रहा है और सरकार के बाद अब संगठन में क्या हो रहा है? क्योंकि संगठन के मामले में कांग्रेस जरूर आपका मुकाबला कर सकती है, क्योंकि वो सरकार में तो है नहीं। संगठन में आप और उनकी स्थिति क्या है, इस पर बात करते हैं। पहले लेकिन पूछेंगे कि जो भाजपा में टल रहा है मामला कार्य समिति का, धनोपिया जी आपका इस पर क्या कहना है? राघवेंद्र सिंह जी, वास्तविकता है कि मेरे मित्र चेतन सिंह जी ने कहा कि कोई संगठन के चुनाव नहीं है और हमारा जो पहले से चल रहा है ठीक चल रहा है। और आपने खुद भी एक बात बड़ी स्पष्ट कर दी कि मंत्रिमंडल का भी पुनर्गठन के मामले में 1.5 साल तक सौदेबाजी चलती रही थी, और बाद में किस तरह से क्या फैसले हुए आपके सामने हैं। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही जो दम्भ भरती थी कभी सुशासन की, सुस्पष्टता की और सारी बातों की। आज स्थिति ये है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को संपदा के प्रतीक हो चुके हैं। तो संगठन में हर आदमी आकर सत्ता में पहुंचना चाहता है और उस बात की होड़ लगी हुई है और उस बात का माहौल बना हुआ है, और उसका परिणाम यह है कि संघ का इतना दखल हो चुका है कि संघ के बिना एक पत्ता भी इनके यहाँ पर हिलना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ संघ है। संघ की जो नीतियां हैं, संघ की जो बातें हैं, सब आघोषित है, कहीं भी कुछ नहीं है। वो एक कहावत है बहुत अच्छी, आपने कहा कि मीठा मीठा गप और खट्टा खट्टा थू। धनुपा जी, आपने कहा कि सब सरकार में जाना चाहते हैं, तो जो पार्टी कई सालों के बाद सरकार में आई है और अब कई सालों से सरकार में, तो क्यों नहीं जाना चाहेगी? इसमें ऐतराज क्या है? नहीं, ऐतराज वाली बात नहीं है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार के माध्यम से धन अर्जित कर लिया है कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी आज स्कॉर्पियो में घूमता है, बड़ी बड़ी अटकाओं में बैठा हुआ है, बड़े बड़े व्यवसाय हो गए हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियों का मालिक हो गया है। तो जो संगठन में जो नीचे का कार्यकर्ता दबा हुआ है वो बेचारा अपने आप को उपेक्षित समझता है। तो एक होड़ लगी हुई है और होड़ के लिए उनको प्रमाण पत्र लेने के लिए नागपुर की दौड़ लगाना पड़ती है, संघ के नेताओं का मुंह देखना पड़ता है। अरविंद मेनन जी कितने पावरफुल आपको पता है। इसलिए बात सही है कि इनकी घोषणा भी नहीं हो पाई है और अभी होना मुझे संभव भी नहीं लग रहा है। ढेर सारे आपने आरोप चस्पा कर दिए हैं भाजपा पर। मैं जान लेता हूं कि वरिष्ठ पत्रकार जी रंजन जी की इसमें क्या राय है, क्योंकि जो पार्टी सरकार में, रंजन जी जाहिर है कि उसमें कार्यकर्ता सरकार में आने की बात करेगा। सरकार में आने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के साधनों का उपभोगी होता है जी। उसको वो कुल मिलाकर वो सरकारी साधनों को एक्सरसाइज करते हैं कि वो कितना लाभ ले सकते हैं। तो जो पार्टी, कांग्रेस तो बहुत साल सरकार में रही है, तो शायद वो इस बात की तरफ ना जाए कि हम सरकार में, अगर पार्टी सरकार में हो तो हम लोग सत्ता की तरफ जाएं कि नहीं। लेकिन बीजेपी तो कई सालों बाद सरकार में आई है। अलग बात है कि 12 साल उसको होगा सरकार में रहते हुए। क्या सरकार में जाने की वजह जो धनोपिया जी कह रहे हैं, रस मलाई खाना या और बाकी चीजें करना है, आपको लगता है कि ऐसा होता होगा? देखिए राघवन जी, पहले मैं संगठन की बात करूं तो बीजेपी में संगठन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अगर पिछला 3 चुनाव बीजेपी जीत रही है तो उसमें संगठन कहीं ना कहीं रोल है। कैडर है, कमिटेड वर्कर्स हैं, बूथ लेवल तक प्रिपरेशंस है, जहां कांग्रेस कई बार उनको मात नहीं कर पाती। तो जब भी प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो ये माना जाता है कि अध्यक्ष में टीम लेके आएंगे। अध्यक्ष तो वही हैं, रेपिटेशन उनका हुआ है, लेकिन टीम एक चुनाव के साथ साथ एक मैसेज जाना चाहिए कि नई टीम में कोई बदलाव क्या आ रहा है, नए चेहरे कौन आ रहे हैं, कहाँ कमी है, कहाँ पे निगाह रखनी है आपको। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट ना तो चेतन जी दे पाएंगे, और चूंकि प्रतिपक्ष की भूमिका में है तो धनुपिया जी भी उसी मर्यादा का पालन करेंगे जो कांग्रेस को करना चाहिए। लेकिन ऐसा पहली दफा हो रहा है कि अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद 6 महीने बीत गए हैं और 6 महीने में कम से कम
2 दर्जन दफे ये कहा गया कि बस अब बनने वाली है, अब कार्य समिति बनने वाली है। उसके साथ ये भी तर्क होता है कि कार्य समिति तो है ही पहले से, इसलिए वो नहीं भी बने तो दिक्कत क्या है। लेकिन एक कुल मिला के वो होती है, एक फॉर्मेलिटी भी कहें उसको, एक वो होता है, परंपरा होती है कि जो अध्यक्ष बनेगा वो अपनी टीम बनाएगा। तो ये जो मुद्दा है जो सबसे आजकल सिर चढ़कर बोल रहा है ये सवालों के रूप में कि नंद कुमार जी की टीम कहाँ है। वो कभी बैठक करते हैं सीएम के साथ, संगठन मंत्री के संगठन महामंत्री के साथ, तीनों बैठते हैं, फिर तीनों आते हैं संघ के पास, फिर तीनों जाते हैं दिल्ली। आखिर ये माजरा क्या है कि ये जो बीरबल की खिचड़ी है वो कब पकेगी। ये मतलब अपना फोकस इस सवाल पर है कि संगठन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस संगठन की एक तरह से 12 बज गई 6 महीने में, क्योंकि हर आदमी वो डिलेमा में है, वो पेंडुलम बन गया कि क्या पता अगली कार्यकारिणी में वो रहेगा कि नहीं रहेगा। इस पर थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। मुझसे पूछ रहा था जी आपसे, नहीं, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि चेतन जी इसका जवाब संतोषजनक नहीं दे पाएंगे, उनकी मर्यादा है, तो इसलिए आप। नहीं, देखिए, जब भी राघवेंद्र जी, एक जो कहा जाता है कि चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो ये तो प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। जो आपने बात कही, मूल मुद्दा यह है कि पार्टी में एक डिलेमा नहीं जाना चाहिए, पार्टी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और खासकर जब गवर्नमेंट में आप हैं, और जैसे मलाई वाली बात हो रही है, एक उसमें निकाय हैं, उसमें कॉरपोरेशंस हैं, बोर्ड्स हैं, और जो सेंटर में जाने की बात है तो कभी भी हो सकता है। सत्ता के बाई प्रोडक्ट है मन, जी, बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं, मलाई खाना और जो तो भी ये है, तो कभी भी हो सकता है। लेकिन यह कि संगठन का जो मूल रूप है, एक संगठन चलना चाहिए और चलते हुए दिखना चाहिए। और केवल है भोपाल में नहीं, अप टू वार्ड लेवल तक। ये तभी संभव होगा जब आपकी टीम आ जाएगी। जब टीम नहीं, जो आपने कहा कन्फ्यूजन है, नीचे का कार्यकर्ता वेट कर रहा है, हमारा संगठन मंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, तो नीचे तक एक निराशा का भाव है। कितना देर क्यों हो रहा है, आपने पहले तो ऐसा हुआ नहीं, अचानक क्यों हो गया। जहाँ केंद्रीय नेतृत्व आपका मजबूत होता जा रहा है, नीचे देरी होती जा रही है। तो दोनों एक दूसरे को जोड़ते जा रहे हैं कि जो देरी हो रही है, जो डिले हो रहा है, केवल इसलिए हो रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व एक काफ़ी सेटेलाइट होता जा रहा है, ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं, ग्रिप होता जा रहा है, और जो स्टेट लीडरशिप है अपनी बात को बोल नहीं पा रही है या अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर चेतन जी, आपकी बहुत सारी चीज़ों को रंजन जी ने कह दिया है, अब आप उसके डिफेंस में आ सकते हैं। लेकिन जो बात है वो क्लियर है कि कहीं ना कहीं केंद्र की वजह से राज्य के जो नेतृत्व है वो कुछ कह नहीं पा रहा और मामला लटकता जा रहा है, और जिससे संगठन में एक तरह से काम चलाऊ व्यवस्था काम कर रही है, क्योंकि जो पुराने पदाधिकारी वही रन कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए राघवेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सीख है, और इस सीख से निकला हुआ कार्यकर्ता है कि वास्तव में सत्ता में जाने के बाद भी हमारे कई नेताओं ने खुद संगठन के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम इस संगठन में काम करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। अब धनोपिया जी कह रहे हैं मलाई रबड़ी, ये मलाई रबड़ी खाने खिलाने का काम भैया जहाँ होता था वहाँ होता था। ये भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पसीना बहाना पड़ता है, और इस पसीने को बहाने के लिए भी एक नहीं, ऐसे 3-4 उदाहरण अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा कि लोग मलाई छोड़ करके, जिसको ये मलाई कह रहे हैं, उस मलाई को छोड़ करके, सत्ता को छोड़ करके इस संगठन में पसीना बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से संपर्क करके माननीय अध्यक्ष तक अपनी बात पहुंचाई है। ये भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ऐसा मिल सकता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश, चेतन जी मैं आपको रोक रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं, जो आप कह रहे हैं पार्टी में सारी खूबियां हैं, पसीना बहाते हैं, रसमलाई नहीं खाते हैं, रसमलाई की तरफ जाते भी नहीं, हम तो ये मान लें, देखते भी नहीं, ये भी मान लें। लेकिन मुद्दा भी ये है कि क्या वजह है कि नंद कुमार सिंह चौहान अपनी टीम को 6 महीने से नया रूप नहीं दे पाए हैं, वही पुरानी काम चलाऊ टीम से काम करा रहे हैं जो नरेंद्र तोमर जी के समय थी। फिर जब ये बने तब उन्होंने उसी से काम चलाया, और अब दोबारा जब ये निर्वाचित हो गए, पहले ये था कि पहले ये काम चलाऊ थे क्योंकि नरेंद्र जी का कार्यकाल पूरा कर रहे थे, अब जब ये फुल फ्लैश है, ये निर्वाचित हैं, तो टीम काम चलाऊ है। तो ये जो बेमेल मामला है, ये कब मेल वाला कब होगा? देखिए, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश, यहाँ पर किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं है, कोई पार्टी के लिए विपरीत परिस्थितियां नहीं है, बहुत अनुकूल माहौल है, पूरे प्रदेश में अनुकूल माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पूर्व से काम कर रहा है, पूर्व के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इलेक्टेड होकर के आए हैं, और उनके समक्ष सारी बातें हैं, सारी परिस्थितियां हैं। कहीं भी इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का भी अगर हम मामला कहें तो भारतीय जनता पार्टी की निगाहों से अपरिचित नहीं है। इसमें कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है। लेकिन आप देखिए, हमने उत्तर प्रदेश जहां चुनाव था, हमने तुरंत वहां पर घोषित इस लेट लतीफी में क्या वजह है? संघ की कोई वजह है? आपसी मतभेद है? समन्वय नहीं हो पा रहा? जो सूची बन रही है उसमें नामों को लेकर दिक्कत है? क्या वजह क्या है? देखिए, क्योंकि आज जो मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री की जो मुलाकात हुई है सुहास भगत जी के साथ संघ कार्यालय में, उसके पहले
कल जब नंद कुमार सिंह चौहान, मुख्यमंत्री सुहास भगत मुख्यमंत्री निवास में 3 घंटे करीब बैठे थे, आखिर ये मसला उलझ कहाँ रहा है? देखिए, जहाँ तक हम लोग समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपनी टीम घोषित करने में न तो कहीं संघ के कारण कोई दिक्कत है, न माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण है, न संगठन के। मैंने कहा ना, सबसे चर्चा होती है भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, और भारतीय जनता पार्टी अपने जिले से लेकर के प्रदेश तक के, और प्रदेश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो अनुषंगिक संगठन है, जिसको आप लोग बार बार संघ का दबाव कह रहे हैं, सारे फीडबैक लेने के बाद और निश्चित रूप से 2018 को हम ध्यान में रखते हुए एक नई टीम, एक जोश वाली टीम और एक जमीनी स्तर पर जमीनी ताकत के साथ लड़ने वाली टीम, उसको साथ में चलिए मैं पूछ लेता हूँ कि आखिर जो आप टीम बनाने वाले हैं, जो अभी समय के गर्भ में है, पता नहीं कब वो निकलेगी, उस टीम के बारे में अनुमान क्या है कांग्रेस का? धनोपिया जी, जेपी धनोपिया जी खुद क्या सोचते हैं? क्या ये टीम कुछ ऐसी निकलेगी आपके गोले की तरह जो बाकी बची खुची कांग्रेस को भी जला डालेगी? नहीं, देखिए राघवन जी, आपने खुद ही देखा कि पिछले 1 साल से जो माहौल जिस तरह से मध्य प्रदेश में बदल गया है राजनीतिक परिस्थितियों में, भारतीय जनता पार्टी को कई जगह पर हार का सामना करना पड़ा। नगर पालिका चुनाव में तो सुपड़ा साफ तक हो गया। आपके सामने स्थिति है। वास्तविकता जो मैं समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि शायद शिवराज सिंह चौहान जी की खास व्यक्ति हैं नंद कुमार सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान जी की चलाचली की बेला चल रही है। ऐसे हालात में शिवराज सिंह चौहान के सामने संकट होने के कारण नंद कुमार सिंह चौहान फैसला नहीं कर पा रहे हम किन लोगों को लें और किन को नहीं लें। जब तक फैसला शिवराज सिंह जी का नहीं होगा, इनका कार्यकारिणी गठन नहीं होगा, चाहे 6 महीने हो, चाहे अभी 1 साल और लग जाए पूरा, ये मान के चलना शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद ही कार्यकारिणी गठन होगा। दखल कितना संघ का? सखल 100%। भारतीय जनता पार्टी है क्या? भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा संघ। आप देखिएगा, मोहन भागवत जी जेड सिक्योरिटी प्लस में चलते हैं, सत्ता में नहीं है, सत्ता के बॉस हैं। संविधान नहीं है, लेकिन हमारे सारी संस्थाएं हैं। लोग खुलेआम पुलिस के सामने गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं। संघ माने संघ। संघ के किसी आदमी को देखा आपने केस रजिस्टर्ड होते हुए? संघ के किसी व्यक्ति को देखा पुलिस को करते हुए? संघ के लोगों क्या दादागिरी चलती है, क्या गुंडागर्दी चलती है आपके प्रदेश में, आप देखिएगा। इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नगण्य है, सिर्फ संघ है। और नंद कुमार सिंह चौहान जब तक शिवराज सिंह जी का चौहान का फैसला नहीं होगा, कार्यकारिणी गठित नहीं कर पाएंगे। ये मैं अपनी बात को दावे के साथ कह रहा हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे? पूरी कांग्रेस माननीय शिवराज जी के फोबिया से ग्रसित है। ये सोते जागते, ये सोते जागते हाय शिवराज, हाय शिवराज, जय शिवराज, जय शिवराज, अरे ये सब संभव नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता में जिसका विश्वास है, मध्य प्रदेश की जनता में जिसका आधार है, जिसका जनाधार है, उसका नाम शिवराज है। नहीं, ये आप कितना भी कहिए, कितना भी कहिए, कितना जनाधार है आपका? बिल्कुल नहीं। मत पूछो मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है। तू तुम चाहे जो कर लो, लेकिन होना कुछ नहीं है। होगा वही इस मध्य प्रदेश पे जो माननीय शिवराज जी करेंगे, होगा वही इस धरती पे जो भारतीय जनता पार्टी करेगी, होगा यही शासन के नीचे जो मध्य प्रदेश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद है वही करेगी। आपने बोल दिया। चलिए, मुझे लगा लेकिन इतना तो तय, चौहान जो कहेंगे वही फाइनल होगा। चेतन जी, इतना तो तय है कि इस मध्य प्रदेश की भाग्य विधाता यहाँ की जनता है, ना बीजेपी ना शिवराज जी है। बिल्कुल, ना शिवराज जी है ना बीजेपी। जनता भाग्य विधाता है। लेकिन आपने जो कुछ कहा और जो कुछ धनोपिया जी कह रहे थे, रंजन जी आपकी इस पर बहुत साफ 2 टूक टिप्पणी बड़ी तेज। नहीं, देखिए सर, एक तो बीजेपी में डिवीजन है दिख रहा है, और कुछ केंद्रीय मंत्रियों का दखल भी दिख रहा है साफ, कि वो फैसले में एकजुटता नहीं है। कहीं न कहीं अभी भी पार्टी पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान पर डिपेंडेंट है, जैसा चेतन जी बोल रहे हैं, और सही भी है कि नंद कुमार सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी नहीं चल रही है, बल्कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी चल रही है। जब तक डिवीजन बना रहेगा तब तक, और ऊपर से दबाव बनता रहेगा, ऊपर से दखल होता रहेगा हर चीज़ में। आप देखें मंत्रिमंडल में, देखिए राघवन जी, कितनी मीटिंग्स हुई, मीटिंग में कौन कौन आया आपने देखा होगा। केंद्रीय मंत्री भी आए, संघ के लोग उसमें थे, यहाँ के लोग थे। तो उसमें जब तक डिवीजन बना रहेगा, एकजुटता नहीं रहेगी, तो एक गड़बड़ बना रहेगा, एक तकलीफ होती रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से भाग्य विधाता कह दें या उसके शिवराज सिंह चौहान जरूर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जहां तक बात है वहां जनता और बाकी लोग हैं। एक चीज और थी रंजन जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय माने कैबिनेट विस्तार हुआ जी, और बहुत लंबे समय के बाद, बड़े विचार मंथन के बाद, विमर्श के बाद विस्तार हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत चिंता की गई, लेकिन जो कुछ निकला उसमें हलाहल ज्यादा था, विवाद ज्यादा थे, और लोगों ने कहा कि विवादों का विस्तार हुआ है जी। अभी जो संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन को लेकर 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कार्यकारिणी गठित नहीं हो पा रही, बहुत विचार हो रहा है। तो लोगों को डर है कि ऐसा नहीं कि ये जो पहाड़ खोदने की बात हो रही है
उसमें खोदा पहाड़ और निकले कुछ और। एक डर तो है, और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत कुछ ऐसा कोई ऊर्जावान ऐसा कोई टीम आने जा रही है। टीम में थोड़ा बहुत फेरबदल होगा। और जो आपने कहा कि मंत्रिमंडल में जो विवाद हुआ, एक प्रॉब्लम हुई, एक कहीं न कहीं उनके दिमाग पे ज़रूर हावी है कि दोबारा ये घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूपी इलेक्शन आ रहा है और उस इलेक्शन के पहले कोई बड़ा विवाद पार्टी नहीं चाहती है। धनोपिया जी, आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ना ऐसे ऊर्जावान लोग दिख रहे हैं, ना कुछ कमाने की प्रक्रिया के अंदर लगे हुए व्यक्ति जरूर दिख रहे हैं। तो वो अपने हिसाब सेटल करने के मूड में है। और मैं नहीं समझता कि नंद कुमार सिंह चौहान के पास में कोई अधिकार है। दिल्ली में बैठे हैं उनके बड़े लोग और यहाँ शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं उनके मुखिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि जैसे मंत्रिमंडल में कुछ लोगों के साथ सेटिंग करके मंत्री बना दिया, ऐसे इसमें हो जाएगा। क्या आपको अंतर्कलह दिख रही है बीजेपी में? कुछ मन मुटाव या अंतर करे? भारतीय जनता पार्टी पहले से रही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी में पहले कुछ थोड़ा बहुत था, अब तो वो भी नहीं है। चेतन जी, ये कहना है कांग्रेस का, जो अच्छी मानते थे वो कह रहे हैं कि आप पहले जैसी नहीं रही। राघवन जी, अब इनसे मैं क्या कहूँ, ये अपने नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन को कहते हैं बिक गया हो। जब इस तरह के कमेंट्स आते हो कि पूरी पार्टी इनकी बिकी हुई है, तो उसे बाला बच्चन जी के मामले में आप लगाओगे। ये इनसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में चर्चा ऐसा हो गया है, भ्रष्टाचार की बात है, प्रजातंत्र को खरीदने की बात करने बार बार निकल रही है। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सबसे पहले आप अपने घर में खत्म करिए। भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल सही बात। सिंगर्स के मामले में जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, मैं फिर से कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की जनता का पूरा आशीर्वाद और पूरा विश्वास अगर किसी पर है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पर है। और माननीय शिवराज सिंह जी ने इस मध्य प्रदेश की जनता और जनार्दन को एक नई दशा दी है, एक नई दिशा दी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच हमेशा मध्य प्रदेश कार्यक्रम भी उन्होंने पेश किए हैं। ये भी तो है, ये भी तो बोलिए आप। बिल्कुल, मध्य प्रदेश शुरू किया है, मध्य प्रदेश डांस करते हैं, मध्य क्या क्या वहां पर होता है, कांग्रेस की दूसरी क्या करें, ये आपकी उन्होंने दृष्टि कराया, खराब है, आपकी दृष्टि खराब है। नहीं, आपकी दृष्टि खराब है। सृष्टि का निर्माण आपकी दृष्टि से नहीं हो सकता। ये सृष्टि में जो चल रहा है वो होता रहेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। धनोपिया जी नाटक चैनल पे मैं खुलकर के नहीं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेताओं के पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार के चैनल पर बात हो, सरकार का मतलब कर दिया क्या करते हैं। और अगर संगीत में भक्ति में नहीं, डांस गाल पकड़ के नाचना घरों में होता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी घर में चलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, जो बातें हैं उन बातों को गायक के रूप में है, एक ड्रामाबाज व्यक्ति है। आप शालीनता के साथ कहिए अगर किसी विषय को कहना है। कांग्रेस को एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री की लोकप्रियता हजम नहीं हो रही है, ये दर्द है। माननीय मुख्यमंत्री का बढ़ता हुआ जनाधार मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस को चेतन जी, मेरा सवाल जो था, जो हम जिस पर बात कर रहे थे, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर चर्चा थी। मैं वही कह रहा हूं, शिव और शक्ति की आराधना मध्य प्रदेश में ये वर्ष है, क्योंकि सिंहस्थ का साल है, तो शिव की भी आराधना, शक्ति की आराधना भी होती है। एक ऐसा नृत्य नहीं होता जिस तरह का करके दिखाया गया है। चलिए, लेकिन ये पूजा की नहीं तो आपको पता क्या है कि आप ऐसे होती है, पूजा की नहीं, आपके हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, आपके भारत की संस्कृति में आस्था नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपकी आस्था तो पड़ोस के पाकिस्तान से चलती है, पाकिस्तान में बनती है। आपके नेता पाकिस्तान में बैठ करके चलिए मिलता तो हमारी सरकार बनती है। चलिए, बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? धनोपिया जी, सलाम लगा करके बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित पे बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं ना, ये सारे हिंदुस्तान में खड़ा रहे हैं। धनोपिया जी, आप थोड़ा सा रुके थोड़ा सा। आपका चरित्र क्या है? चेतन जी, विषय से भटकेंगे। और आज भगवान शंकर के बारे में भी कांग्रेस अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो चर्चा हमको रोकना पड़ेगी बीच में। हमारा विषय शिवराज सिंह के चरित्र के बारे में है। धनोपिया जी, जिस तरह से नृत्य किया है, समय की तंगी है, समय की तंगी है। फाइनल कमेंट के लिए मैं जा रहा हूं रंजन जी आपकी तरफ। चर्चा बहुत गर्म थी, थोड़ा सा विषय से भटक गए, लेकिन फिर विषय को हम वहीं पर लेके आते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये जो खिचड़ी है बीरबल की, ये पक क्यों नहीं रही और कब तक पकेगी, और उसके पीछे अंतर कथा क्या? संक्षेप में 2-4 वाक्यों में समय की चर्चा टीम की चल रही थी, वहां से आमला पहुंच गया और जम्मू कश्मीर पहुंच गया, सीमा पार चले गए। मैं अच्छा बीच में हूँ तो पूरी देखिए, पूरी राघवन जी, पूरी तरह से जो आपका स्टेट का नेतृत्व है बीजेपी का कमजोरी है, और इन बात को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कहीं न कहीं, और उनको ज़्यादा डिपेंडेंट शिवराज सिंह चौहान पे है। बिल्कुल, आपने ये एकदम
संपाद की टिप्पणी गागर में सागर हो गया कि मध्य प्रदेश का जो भाजपा नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं कमजोर है और निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं हो पा रहा है। कमजोरी के साथ साथ मतभेद भी है। आपने इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन जी आपका भी, रंजन जी आपका भी, धनुपत जी आपका भी। तो आपने देखा और सुना, हमारे साथ जो चर्चा हो रही थी उसमें एक बात निकल के आई कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो नेतृत्व है, मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है वो थोड़ा सा कमजोर है या निर्णय लेने में सक्षम नहीं है जितना कि उसको होना चाहिए। यही वजह है कि 6 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पाया है और फैसले की घड़ी हर बार आने के बाद टल जाती है। उम्मीद करते हैं कि अब फैसले की घड़ी निकट आ गई है और संभवतः 15 अगस्त के पहले मध्य प्रदेश में नंद कुमार सिंह चौहान अपनी कार्यकारिणी घोषित करें। अलग बात है कि इसमें क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, नए चेहरे आते हैं कि पुराने ही रिपीट होते हैं, ये सब देखने की बात है। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।